लोक अदालत में कितने निस्तारण हुए और किस कोर्ट में जो है कितने फैमिली कोर्ट में कितने टोटल निस्तारण हुए? आज टोटल 13 मुकदमे में जोड़े एक साथ पारिवारिक सुलह समझौता के आधार से गए हैं। अन्य कई जोड़ों की सूचना आ रही है कि वो लोग आज नहीं आए क्योंकि उनका पति बाहर कमाने चला गया है। दोनों की सहमति से संख्या ज्यादा थी। अन्य मुकदमे सुलह समझौते के आधार पे 88 मुकदमों का निस्तारण आज किया गया है फैमिली कोर्ट के द्वारा। और काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और लोक अदालत, द्वितीय लोक अदालत आज इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत है जिसमें मैक्सिमम मुकदमों का निस्तारण किए जाने का उद्देश्य हम लोग का है। अभी बातकारी आ रहे हैं और उनका निस्तारण किया जाएगा। अभी जो लोग उनका मैसेज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसीलिए किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक प्रेरित होकर अपने पारिवारिक समझौते को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करें, जिससे कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और समरसता का विकास हो। मैम, आज लोक अदालत में कितने मुकदमे आज निस्तारण करना था और उनकी संख्या क्या थी? सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक अदालत के सबको बधाई। और जो सही आंकड़ा है वो तो अभी 3 बजे तक हमारे पास उपलब्ध हो पाएगा, जो विभिन्न न्यायालयों से और तहसील और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से डिस्पोज होंगे उसकी। बाकी यहाँ पे परिवार न्यायालय से 12-13 लोगों के मामले डिस्पोज हुए हैं। पार्टीज यहाँ पे आई हैं और सुलह समझौते के आधार पे अपना केस जो कोर्ट में उनका लंबे समय से चल रहा था उसको सुलह समझौते के आधार पे यहाँ पे निस्तारित किया गया है। एंड वो लोग बहुत खुश हैं, खुश होके यहाँ से अपने परिवार में अच्छे से जा रहे हैं यहाँ से। और आगे के कैसे उनको लेके यही है कि हर मैसेज यही है कि हर 2-3 मतलब साल में 4 लोक अदालत होते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि पार्टीज यहाँ पे आए, सुलह समझौते के आधार पे यहाँ पे अपना मामला निपटारे करें। मामले का जो कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है वो काफी शॉर्ट हो जाता है यहाँ पे, तो उसका लाभ वो यहाँ से आके ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी मामला निपटा सकते हैं अपना। क्या नाम है आपका? शहजादे सलीम नाम है। आज लोक अदालत आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों के बीच ये जो केस था कितने सालों से चल रहा था? ये 2 साल से चल रहा था, 2024 से चल रहा था। हाँ, कुछ दिमागी उलझन की वजह से कुछ ये डिप्रेस हो गई थी मैडम, तो उस डिप्रेस में कहा कि मायके नहीं जाएंगे, तो झगड़ा हो गया, खाना इतने से हो गया मामला। लेकिन उसके बाद जब इनका डिप्रेशन सही हुआ है तो अब ये फिर से आने के लिए तैयार हो गई है और हमारे साथ रह रहे हैं। 5 फरवरी 2026 से अब हमारे साथ रह रहे हैं। इस तरीके का कोई कोर्ट द्वारा या लोगों द्वारा जबरदस्ती नहीं, हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारा एक 18 साल का बेटा भी है और एक 15 साल की बेटी भी है। अब वो भी बेटा बेटी सब हम लोग का साथ है। 3 महीना पूरा 3 महीना 2 दिन हो गया। आप जैसे 2 सालों में आप लोगों को जो दूरियां बनी कैसा है? नहीं, हमारे इनसे नहीं लड़ाई थी, खास करके इनसे जो है इनके ससुर वो सास से थोड़ा सा झगड़ा हो गया और कोई हमारे पापा से मतलब समझी लड़ गए थे आपस में। वो कह रहे थे नहीं भेजेंगे, ये कह रहे थे नहीं हम नहीं लाएंगे, तुम थाना कोतवाली कर रहा होगा। तो उसके बाद फिर हम तो हमेशा नहीं कुछ कहा कि आ जाए, ये भी चाह रही थी, लेकिन इनकी मायके वाले नहीं, ऐसा नहीं होगा तुमको मार वजह से ना होकर के मायके की वजह से लोक अदालत जो सरकार द्वारा लगाया जा रहा है सार्वजनिक आधार, इसको लेकर के आप लोग कैसा मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोक अदालत में मसले हल होते हैं और सबकी समस्याएं दूर की जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्द निपटारा कर लिया जाता है। क्या कहना चाहिए? प्रशासन भी बहुत अच्छी व्यवहार कर रही है और जजों ने भी बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। मैं प्रतिमा एडीजे सेकंड नोडल अधिकारी के बतौर नोडल अधिकारी यहाँ उपस्थित हूँ।
फिलहाल तो हम लोग फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय कुटुंब न्यायालय में उपस्थित हैं, जहाँ पे जोड़ों की विदाई हो रही है। बाकी मामलों के निस्तारण के संबंध में इसके समापन के बाद ही हम बता पाएंगे एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, कितने हमारे डिस्पोजल है। अभी तक का जो समय इस समय के आंकड़े इस समय हमारे पास नहीं है। इस आंकड़े वो इकट्ठे ही आते हैं जो कि इसके समापन के उपरांत ही हमें प्राप्त होंगे, और हमारी कोशिश है कि पिछली बार से ज्यादा ही निस्तारण इस बार में। और परिवार न्यायालय में इस समय जोड़ों की विदाई हो रही है, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि 13 जोड़े विदा होकर साथ में सुलह समझौते के आधार पर जा रहे हैं। न्यायालय में बहुत अधिक लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो जाता है और सुलभ है और सस्ता भी है। इसमें पार्टीज चूंकि समझौते के आधार पर जाती है तो जो समझौता होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। किसी के हारने जीतने वाली बात नहीं होती है कि मैं मुकदमा हार के आया हूँ या जीत के आया हूँ, तो वो उसका इफेक्ट ज्यादा ड्यूरेबल होता है। और हम चाहते हैं कि सुलह समझौते के आधार पर लोग निस्तारित करें और उस लंबी प्रक्रिया से बचे जो कि आमतौर पर जो प्रोसीजर न्यायालय में फॉलो होती है वो सब यहाँ नहीं होती है, तो त्वरित निस्तारण हो सकता है और सुविधाजनक भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सुविधाजनक है, सहूलियत है और तसल्ली भी होती है लोगों को कि जब समझौते के आधार पर जाते हैं बजाय कि हार जीत के जब घर जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं जो परिवार जो आज विदा होकर जा रहे हैं वो सुखमय जीवन आगे व्यतीत करें और दोबारा न्यायालय आने की जरूरत न पड़े उनको।